नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज एक काफी बड़ा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मैं लेकर आया हूं और यह निर्णय बिल्कुल लेटेस्ट निर्णय है और आप यकीन मानेंगे, यह जानकारी आपको अभी किसी दूसरी जगह पर देखने को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी लेटेस्ट अपडेट आपको लीगल चैंबर ही प्रोवाइड कराता है। देखिए, अक्सर देखने को मिलता है कि जब जमीनों से जुड़ा कोई विवाद पैदा होता है, एक व्यक्ति की जमीन किसी ने धोखाधड़ी करके किसी दूसरे को बेच दी, एक व्यक्ति के गलत अंगूठे या साइन कराकर, झूठे अंगूठे साइन कराकर किसी दूसरे को जमीन दे दी। मतलब किसी भी प्रकार का जमीन से जुड़ा जब फर्जीवाड़ा होता है तो वहां पर यह देखने को मिलता है कि पुलिस एफआईआर करने से मना कर देती है, या फिर अगर पुलिस ने एफआईआर कर भी दी तो बाद में यह देखने को मिलता है उस केस को सिविल नेचर का बता दिया जाता है कि यह तो सिविल नेचर का केस है, जमीन से जुड़ा विवाद है, कौन मालिक है कौन मालिक नहीं है यह सिविल केस में तय होगा और ऐसी कंडीशन में यहां पर एफआईआर नहीं होगी। अक्सर ऐसा जवाब उन पीड़ितों को सुनने को मिलता है जिनके साथ यहां पर धोखाधड़ी हुई है। कई बार वो लोग कहते हैं हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है इसलिए हम प्रताड़ित हो रहे हैं। कई बार उनका कहना है सामने वाली पार्टी प्रभावशाली ज्यादा है इसीलिए वो प्रताड़ित हो रहे हैं। और कई बार लोग ये कहते हैं कि पुलिस या कोर्ट ही उन लोगों ने खरीद लिया इसलिए हम प्रताड़ित हो रहे हैं। अब ध्यान दें, कारण कुछ भी हो, पर अगर आप मेरी बात पर यकीन करेंगे और आपके पास सही कानूनी प्रावधान और सही जजमेंट की जानकारी है तो आपको राहत मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। और यह चीज आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करके देने वाला हूं कि किस तरीके से आप एफआईआर या फिर कोर्ट से अपने पक्ष में चीजें करा पाएंगे। और यह जो जानकारी हम देने वाले हैं बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग आपको देंगे। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके के विवाद में आप एफआईआर सामने वाली पार्टी पर करा सकते हैं। देखिए, कई बार कंडीशन यह देखने को मिलती है कि एक संपत्ति पर सह हिस्सेदार होते हैं, मतलब ज्वाइंट ओनर होते हैं, और एक व्यक्ति ज्यादा हिस्सा बेच देता है या एक व्यक्ति बिना बंटवारे के जमीन बेच देता है। अब यहां पर हिस्से को लेकर झगड़ा है, यहां पर जो झगड़ा है शेयर को लेकर है। ऐसी कंडीशन में अगर आप एफआईआर कराने जाएंगे तो वहां पर एफआईआर नहीं होगी जब तक आपके साइन या आपके अंगूठे उस बिक्री के दस्तावेजों में झूठे नहीं लगाए गए, क्योंकि आपके अंगूठे और साइन झूठे इस्तेमाल हुए हैं वो तो फर्जीवाड़ा है। पर केवल शेयर बेच दिया गया, बंटवारा नहीं हुआ, ज्यादा हिस्सा बेच दिया गया, यह सिविल नेचर का केस है। सिविल कोर्ट तय करता है कि किसका कितना हिस्सा बनेगा और कितना उसको बेचना चाहिए था। अगर आप दस्तावेज को कैंसिल कराना चाहते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 31 के अंदर आपको केस फाइल करना होता है, जहां पर आप उस दस्तावेज को कैंसिल करवा पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आप केवल शून्य कराना चाहते हैं, वॉइड कराना चाहते हैं, तो इसी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 34 के तहत आपको दावा दाखिल करना पड़ता है। यह उस कंडीशन में हो गया जहां पर केवल सिविल नेचर का केस उसको माना जाएगा और वहां पर एफआईआर नहीं होगी। पर मान के चलते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो उस संपत्ति में हिस्सेदार भी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका उस संपत्ति पर कोई लेना देना नहीं है, वो अचानक से आपकी जमीन बेच रहा है। अब यहां पर ध्यान दें, अगर उसने उस जमीन को बेचा है जिसका उस जमीन से ना हिस्सा था ना कोई लेना देना था, वो फर्जीवाड़ा होता है, वो फोर्जरी होता है, वो चीटिंग कंसीडर हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप एफआईआर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी ने आपके झूठे साइन, झूठे अंगूठे लगवाकर, जहां आपका कोई लेना देना नहीं है, उस जमीन का कोई दस्तावेज क्रिएट कर दिया तो यह फोर्जरी होता है, वहां पर आप एफआईआर करा पाएंगे। अब यह मैंने आपको एक बेसिक डिफरेंस बताया, कहां एफआईआर आपकी हो सकेगी और कहां एफआईआर नहीं होगी। अब मानकर चलते हैं
आप एफआईआर कराने गए और पुलिस ने आपको मना कर दिया कि यह तो जमीन का विवाद है, आपको कोर्ट जाना है। ऐसी कंडीशन में आपको यह तो पता लग गया पुलिस आपकी मदद नहीं करेगी, तो वहां पर चक्कर लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। घर बैठे घर जाकर एक कंप्लेंट लिखें, उस कंप्लेंट को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पुलिस स्टेशन के एसएचओ को दे और वहां पर अपने एरिया के डीसीपी या एसपी अधिकारी को दे, और उन दोनों को जो आपने बाय पोस्ट के माध्यम से भेजा है, चिट्ठी के माध्यम से भेजा है, उसकी रिसिप्ट को संभाल कर रख ले, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया पुलिस को इन्फॉर्म करने का कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना, आपको कुछ नहीं करना। अब 1 हफ्ता या 10 दिन ज्यादा से ज्यादा इंतजार करें। इसके बाद आपको क्या करना है, तुरंत एक अच्छा सा वकील पकड़ना है और 156(3) सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो अब नए कानूनों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से बन चुका है, उसके तहत मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन देना है कि देखो यह केस सिविल नहीं बल्कि क्रिमिनल नेचर का है और पुलिस हमारी एफआईआर नहीं कर रही। तो वही मजिस्ट्रेट साहब पुलिस को डायरेक्शन देंगे कि इस केस में एफआईआर रजिस्टर्ड की जाए और आपको कुछ नहीं करना, उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए उन्हें मजबूरन एफआईआर करनी पड़ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी एफआईआर करा सकते हैं जहां पर पुलिस सिविल नेचर का उस केस को बता रही है और आपकी एफआईआर नहीं लिख रही। पर कई बार यह भी देखने को मिलता है वो व्यक्ति जिसके खिलाफ एफआईआर हो गई, चाहे आपने मजिस्ट्रेट के माध्यम से कराई, चाहे आपने पुलिस के माध्यम से कराई, वो सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है सेक्शन 482 सीआरपीसी, जो नए कानूनों में बीएनएसएस में बदल चुका है। वो कहता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है और यह सिविल नेचर का केस था, इसमें एफआईआर नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर हम क्या करें, अब तो आप जो एफआईआर कराना चाहते थे वो भी हो गई, पर अब आपको यह डर लगेगा कि कहीं हाई कोर्ट तो मना नहीं कर देगा। अगर हाई कोर्ट ने उस एफआईआर को ही खत्म कर दिया तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे और पुलिस क्या करेगी। अब यहां पर काम आती है जजमेंट्स, क्योंकि कानूनी प्रावधान आपको पता लग गए, यह पता लग गया कब एफआईआर होगी कब एफआईआर नहीं होगी। अब जब ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने मैटर गया है तो आपके वकील साहब को क्वेश्चन ऑफ लॉ पर प्रैक्टिस करनी होगी। इसके अलावा रेलिवेंट जजमेंट लेकर आनी पड़ेगी जहां पर वो ऑनरेबल हाई कोर्ट को समझा सकें कि ऐसे मैटर पर एफआईआर मेंटेनेबल है। हां, सिविल केस आप चला सकते हो, पर साइड बाय साइड एफआईआर के थ्रू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चलाई जा सकती है। ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उसी ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से पहले निर्णय दिए जा चुके हैं। वो जजमेंट जो आप वहां पर दोगे वो आपके लिए काफी मददगार साबित होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर आप ऑनरेबल जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं या पुलिस ऑफिसर हैं, अगर आपके पास वही रेलिवेंट जजमेंट पहले से है तो उनके सामने भी रखकर यह आवेदन कर सकते हो कि इस रेलिवेंट जजमेंट में यह आदेश था तो आपको एफआईआर करनी पड़ेगी। पर क्वेश्चन ये आता है, ऐसी महत्वपूर्ण जजमेंट मिलेंगी कहां से, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आएंगी कहां से? उसके लिए मैं आपको बताऊं, लीगल चैंबर ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। जी हां, यह एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर मात्र कुछ दिनों में ही 790 से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं। जी हां, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसी एक ग्रुप में आपको लेटेस्ट जजमेंट सभी की सभी, उनकी पीडीएफ कॉपी, उनकी एक्सप्लेनेशन मिलती है। लैंडमार्क जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी, उनकी एक्सप्लेनेशन मिलती है। बेसिक कानूनों के बारे में समझाया जाता है जो मैं वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं। जो आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं इसमें बताई गई जजमेंट्स आपको यहां पर मिल रही हैं और ये सारी की सारी चीजें इसी एक अकेले ग्रुप में मिल रही है। अगर आप अपने किसी पसंदीदा कानून पर कोई जजमेंट लेना चाहते हैं, उस पर लैंडमार्क जजमेंट भी आपके पसंदीदा कानून पर दी जाती है। अब मैं आपको बताऊं, इसी एक ग्रुप में आपको एडवोकेट्स भी मिलेंगे क्योंकि वो अपने केस से रिलेटेड लेटेस्ट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट यहां से निकाल रहे हैं। वो व्यक्ति भी मिलेगा जिसका कोर्ट में केस चल रहा है क्योंकि वो अपनी जजमेंट्स ले लेता है यहां से, मतलब कि आपको वो भी मिलेंगे जो लॉ स्टूडेंट हैं, आपको वो भी मिलेंगे जो लॉ को और डीपली समझना चाहते हैं। इसीलिए इस ग्रुप की इतनी ज्यादा लोकप्रियता हो गई है। एक जरूरी सूचना, जी हां, एक स्पेशल ऑफर। अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा 1000 रुपए में आपको 1 साल का टाइम पीरियड मिलता था इस ग्रुप को यूज करने का। पर मैं आपको बताऊं, यहां पर अब आपको इसी 1000 रुपए में लाइफ टाइम ये ग्रुप फ्री मिलने वाला है। और ऐसा नहीं है ये हमेशा के लिए ऑफर रहेगा, ये लिमिटेड समय के लिए ऑफर है क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप फुल होने वाला है और मे भी 2-4-5 दिनों में ही खत्म भी हो जाए। पर आज आपके पास मौका है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो मात्र 1000 रुपए में लाइफ टाइम फ्री इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है,
डिस्प्ले पर नंबर है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर कॉल करें, उनको यह कहें हमें वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप लीगल चैंबर लाइफ टाइम ज्वाइन करना है और 1000 रुपए पे करके लाइफ टाइम इस ग्रुप का सदस्य बन जाए। चलिए, यह मैंने आपको जानकारी दी जहां से आप जजमेंट ले पाएंगे। अब हम बात करते हैं लेटेस्ट जजमेंट की। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिए दोस्तों। आप देखिए, केस टाइटल है अकम्मा सैम जैकब, जो अपीलियंट है वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी क्रिमिनल नंबर है दोस्तों 17491751 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी यहां पर 13 अप्रैल साल 2026, यानी कि बिल्कुल कल की जजमेंट है, जो अभी तक कहीं पता भी नहीं लगी होगी। वो हम ग्रुप में आज सुबह ही शेयर कर चुके हैं, क्योंकि वीआईपी ग्रुप बड़ा ध्यान रखता है आप लोगों का, और वीडियो के माध्यम से आपको शाम तक हम लेकर आ गए हैं। वीडियो तो पूरे दिन में एक मिलती है, पर जजमेंट आपको 5-10 डेली ग्रुप में मिल जाती है, वो भी लेटेस्ट जजमेंट, 1 दिन पुरानी, 2 दिन पुरानी बस। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, यह आपको पता होना जरूरी है। यहां पर एक जमीन थी जिस पर एक डेवलपर ने क्या किया, उस पर प्लॉटिंग करके उनमें प्लॉट्स को बेचना शुरू कर दिया। आजकल होता है, प्लॉटिंग कर देते हैं बड़ी जमीनों पर और फिर प्लॉट्स को बेचा जाता है। वहां पर एक कनाडा के एनआरआई थे, उन्होंने एक प्लॉट को खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदा कि आज खरीद लेता हूं, कुछ सालों के बाद बेच दूंगा। इसलिए उन्होंने वहां पर किसी चीज का निर्माण नहीं कराया, केवल 4 दीवारी करा दी। अब वहां पर क्या होता है, अचानक से 2006 में कुछ लोग जबरदस्ती दीवार और गेट को तोड़कर उस जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। एनआरआई परेशान होता है, यार ये मेरी जमीन थी, मैंने खरीदी थी। तो वहां पर जो डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं, उनसे अंगूठा ले लेते हैं अटॉर्नी वगैरह पर, और ये बोलते हैं आप परेशान मत हो, हम आपका केस लड़ेंगे। अब ये कहकर अंगूठे और साइन लिए गए कि आपका केस लड़ेंगे। बाद में क्या हुआ, उन डेवलपर ने उन एनआरआई की जमीन को अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिया। अब भाई बोला तो कुछ और गया था, कागजों और दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल हुआ, तो उन्होंने जाकर बाद में एफआईआर कराई। पुलिस ने एफआईआर भी कर दी कि ये तो धोखाधड़ी है, फोर्जरिंग है, चीटिंग है, कई धाराओं में एफआईआर की गई। बाद में इस एफआईआर को 482 सीआरपीसी के माध्यम से ऑनरेबल हाई कोर्ट में अप्रोच किया गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को खत्म कर दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना है कि देखो, कौन मालिक है कौन मालिक नहीं है, ये क्रिमिनल केस में नहीं देखा जाएगा, इसके लिए सिविल केस चलता है। सिविल केस में तय करो कि जिसने अटॉर्नी बनाई है, जिसको बेची है, क्या वो मालिक है या एनआरआई मालिक है। इसको क्रिमिनल केस में नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि टाइटल डिस्प्यूट प्योरली सिविल नेचर का माना जाता है। अब ये जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला है, इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील किया गया। अब डिस्प्ले पर देखिए, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी 4 फाइंडिंग्स दी हैं, जो आप लोगों के लिए काम आएगी। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले पॉइंट में बोला कि देखो, जब कभी भी कोई कंप्लेंट में कोई सीरियस फ्रॉड, फोर्जरी और कॉन्स्पिरेसी साबित आती है, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये टाइटल नेचर नहीं बोला जा सकता, सिविल केस नहीं बोला जा सकता। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने यहां पर जो डिफेंस पार्टी है, यानी कि अक्यूज्ड है, जिन्होंने फोर्जरी करके सेल डीड वगैरह बनाई थी, उनके डॉक्यूमेंट शुरू में ही देख लिए, जबकि ऐसे तो नहीं देखा जा सकता। तीसरी चीज ये बोली गई, अभी तो एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुई थी, तो हाई कोर्ट ने बिना छानबीन हुए, बिना इन्वेस्टिगेशन किए केस को बंद कर दिया, और यह चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। और आखिरी में बोला गया, सिविल केस और क्रिमिनल केस जब एक साथ चलाए जा सकते हैं, तो उनको चलाया जाना अनिवार्य है जहां पर ऐसा फ्रॉड हुआ हो। ऐसे केसेस को प्योरली सिविल नेचर बोल देना यहां पर बड़ा नुकसान करा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को सेट असाइड करा और एफआईआर के तहत आगे क्रिमिनल कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। अब ये बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है, जिसके अगर आप पीडीएफ कॉपी पाना चाहते हैं, ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां आपको ऑलरेडी ये मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, कितनी और जजमेंट है जो हो सकता है आप लोगों के काम की हो, आपको वहां से फायदा मिल जाए। अब अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप रोजाना इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और रोजाना हम शाम को आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी लेकर हाजिर होंगे।